को लेकर अपनी जिद पर अड़े हैं, तो वहीं एक तरफ सड़क जाम को लेकर कुछ तस्वीरें सामने आ रही हैं और इन तमाम मुद्दों को लेकर हमारे संवाददाता रजा हालात बता रहे हैं। आइए आपको सुनवाते हैं। किसानों ने एक बार फिर दिल्ली घेराव की तैयारी शुरू कर दी है। पंजाब, हरियाणा के अलावा कई राज्यों से किसान दिल्ली कूच करना उन्होंने शुरू कर दिया। हालांकि किसानों ने इस बार इसे चलो दिल्ली मार्च का नाम दिया है, लेकिन इसे किसान आंदोलन 2.0 भी कहा जा रहा है। और कहीं ना कहीं जैसे ही ये किसान संगठनों द्वारा ऐलान किया गया कि 13 फरवरी को हम दिल्ली कूच कर रहे हैं, उसके बाद से जितने भी बॉर्डर हैं वहां पूरी तरह से प्रशासन अलर्ट है और वहां बैरिकेडिंग लगाना उन्होंने कई दिनों से शुरू कर दिया था। हालांकि अभी जो हम तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं ये गाजीपुर बॉर्डर की आपको दिखा रहे हैं, और इसके अलावा जो भी और बॉर्डर है जो दूसरे राज्यों से दिल्ली में पहुंचने के रास्ते हैं, जैसे शंभू बॉर्डर है या फिर शंभू बॉर्डर के अलावा अगर बॉर्डर की बात करें या फिर सिंघू बॉर्डर की बात करें, या अभी जहां हम खड़े हैं गाजीपुर बॉर्डर, यहां से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। दिल्ली पुलिस की ओर से एक अलग रूट भी बनाया गया है डाइवर्जन का, और ट्रैफिक भी काफी लग रहा है, लोगों को काफी समस्याओं का सामना भी करना पड़ रहा है। और किसान संगठनों के ऐलान के बाद से प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है और कहीं ना कहीं किसानों को दिल्ली आने से रोकने का पूरी तरह से प्रयास है। आपको अगर हम बताएं तो ये एक बैरिकेड आप देख रहे होंगे, और इसके आगे की अगर हम बात करें, ये गाजीपुर बॉर्डर की आप तस्वीर देख रहे हैं, इसके आगे भी मल्टी लेयर्स में बैरिकेडिंग लगाई गई है। तो कहीं ना कहीं प्रयास यही है कि किसानों को दिल्ली कूच करने से रोकना है, यही पुलिस प्रशासन का और पैरा मिलिट्री का प्रयास है। और इसके आगे की हम चाहूंगा हमारे कैमरा पर्सन से तस्वीर दिखाने की कोशिश करिएगा। पूरी तरह से बैरिकेडिंग लगाई गई है, और एक दो बैरिकेडिंग नहीं है बल्कि मल्टी लेयर में बैरिकेडिंग करी गई है, ताकि वो बैरिकेडिंग कांटों की शक्ल में भी है, तार की शक्ल में भी है, या फिर कंक्रीट कहें, या फिर ऐसा आप बैरिकेडिंग की बात करें। पूरी तरह से ये प्रयास है प्रशासन का, पुलिस का, कि किसानों को दिल्ली कूच करने से रोकना है। जितने भी बॉर्डर हैं, वो चाहे सिंघू बॉर्डर हैं या फिर वो शंभू बॉर्डर हैं, या अभी जहां हम खड़े हैं गाजीपुर बॉर्डर पर, पूरी तरह से प्रशासन अलर्ट है। हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। यहां आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं एक ही इनका प्रयास है कि किसानों को दिल्ली कूच करने से रोकना है। हालांकि अगर 2020-21 के किसान आंदोलन की बात करें तो बहुत सारी इन दोनों किसान आंदोलनों में समानताएं हैं, लेकिन कुछ चीजें अलग भी दिखाई दे रही हैं। अब ये धीमे धीमे, जैसा कि आपको बताएं, किसान नेताओं द्वारा बीती रात की अगर बात करें तो सरकार और किसान नेताओं के बीच 5 घंटे तक मीटिंग हुई, लेकिन कहीं ना कहीं उसका कोई समाधान नहीं निकला, कोई सॉल्यूशन नहीं निकला। जैसा कि किसान नेता द्वारा बताया गया कि मीटिंग सरकार से जो मीटिंग हुई वो बेनतीजा रही, और उनका कहना था कि 10 बजे के बाद से हम दिल्ली कूच करेंगे। लेकिन अगर अभी की बात करें तो 11:30 बज रहे हैं और अभी तक आप देख सकते हैं किसी तरह का कुछ हलचल दिखाई नहीं दे रही है। हालांकि प्रशासन चारों बॉर्डर पर पूरी तरह से चुस्त दुरुस्त है, एक्टिव है, और कहीं ना कहीं जो पैरा मिलिट्री है वो भी तैनात कर दी गई है। आप तस्वीरें देखिएगा, ये एक बैरिकेडिंग आपको हम दिखा रहे हैं, लेकिन अगर आप इसके आगे देखिएगा, जो कि जहां हम लोगों का भी पहुंचना थोड़ा सा कठिन है, मुश्किल है, दुश्वार है, वहां पे मल्टी बैरिकेड लगाया गया है। और कहीं ना कहीं प्रयास ये है कि किसानों को दिल्ली कूच करने से रोकना है। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं पूरी तरह से, चाहे वो पैरा मिलिट्री फोर्स हो या फिर दिल्ली पुलिस हो, पूरी तरह से ये तैयार है, चुस्त दुरुस्त है, और कहीं ना कहीं इनका एक ही प्रयास है कि किसानों को दिल्ली आने से रोकना है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, वही हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। आप देखिएगा थोड़ा सा आगे, बिल्कुल पूरी तरह से। हालांकि ये एक ऑप्शनल बैरिकेडिंग बनाई गई है। मैं हमारे कैमरा पर्सन से चाहूंगा कि दिखाएं इस बैरिकेडिंग को। अगर हम बताएं तो ये ऑप्शनल के तौर पर बनाई गई है, लेकिन जो मल्टी बैरिकेडिंग लगाई गई है वो आप आगे देखिएगा, जहां हम लोगों का भी पहुंचना थोड़ा सा मुश्किल है,